गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने बात किया था असाइनमेंट डीएलएड बीएड असाइनमेंट डाउट के बारे में। तो उस वजह से बहुत लोगों ने इतना सारा डाउट भेज दिया है कि अब मुझे आंसर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो हम हर संभव मेरी कोशिश रहेगी कि सारे डाउट का सॉल्यूशन हम आप लोगों के सामने लाएं बेहतर से बेहतर तरीके से। तो जिस तरह से देखिए ये एक डाउट एक स्टूडेंट ने भेजा है, प्रणीता कुमारी जी ने भेजा है। तो उसका ये डाउट है। इसके डाउट को हमने एक आंसर की तरह पहले बना लिया है, इसके एक्सप्लेन करके लिख दिया है अच्छे से। फिर इसको आपके सामने आपको हम समझाने आए हैं। तो ये जो कहने का मतलब है, हम आप अगर मेरे चूँकि असाइनमेंट जमा करने का एक फ़िक्स डेट होता है ना, तो उस डेट तक अगर हम उस डेट से पहले पहले अगर हम लिख नहीं पाए, मेरे पास समय नहीं मिल पाया इस तरह से अच्छे से लिख कर के आपके सामने लाने का, तो हम मेरी ये तो कोशिश एटलीस्ट रहेगी कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आकर के अच्छे से समझा दिया जाए। तो इसके लिए भी हम लास्टली, ठीक ना, एटलीस्ट इतना तो हम ज़रूर करेंगे, सारा डाउट को लेकिन पिक जरूर करेंगे हम। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। डाउट बहुत सारा आ गया है, यही एक है। तो चलिए अब हम जो ये टॉपिक है उसको देखते हैं। उससे पहले अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे तो बस जुड़ सकते हैं चैनल से, उसके लिए सब्सक्राइब किया जाता है जुड़ने के लिए। ठीक है, अब वैसे हम आज तक किसी वीडियो में नहीं बोले थे, आज यहाँ पर शुरू किए हैं। ठीक है, अब बस मन किया तो बोल दिए सब्सक्राइब के लिए। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अल्बर्ट बंडूरा। ये जो डाउट था उस डाउट में ये था कि अल्बर्ट बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, सोशल लर्निंग का, तो उसके बारे में मेनली बताना था कि वो क्या है। इसी तरह से क्वेश्चन था, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन करें। तो इसके बारे में पहले हम लोग सामाजिक अधिगम को जान लेते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये आप अपने से पढ़िएगा, हम अभी कुछ समझाते हैं। मान लीजिए ये समाज है, इसके सामने ये है कि आप आप इतना बड़ा हो गए। ठीक है, समाज क्या बोलता है, तुमको मेरे सामने इतना बड़ा बन करके आना है। तो आप क्या किए, झुक गए तो इतना बड़ा बन करके आए। तो ये कहने का मतलब हुआ कि समाज का जो रीति रिवाज है उसके अकॉर्डिंग उसको मानना। मतलब समाज में जो एक्सेप्टेड चीज़ है, समाज का जिस चीज़ को मानता है उस चीज़ को आप भी माने, और समाज जिस चीज़ को नहीं मानता है उस चीज़ को आप नहीं माने। समझ में आई बात? फिर से समझ लीजिए। तो सामाजिक अधिगम का अर्थ होता है समाज द्वारा एक्सेप्टेड या फिर समाज द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार है, नियम कानून कायदे हैं जो स्वीकृत है उसको अपनाना, और जो अस्वीकृत व्यवहार है उस या फिर जो रेस्ट्रिक्टेड है, वर्जित है, उसको फिर नकारना। एक ही बात में दोनों चीज़ें। तो ये हो जाता है हमारा सामाजिक अधिगम। और सामाजिक अधिगम ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए। ठीक ना, फाइनल एग्जाम में ये चीज़ पूछेगा। ये क्वेश्चन लगभग उम्मीद है नहीं पूछेगा कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत का वर्णन करें। अल्बर्ट बंडूरा के बारे में ये पूछ सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन ये जरूर रह सकता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वर्णन करें। तो जब आपको ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपको ऑटोमेटिकली अल्बर्ट बंडूरा डालना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कभी नहीं कहेगा कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का वर्णन करें। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सामाजिक अधिगम जो सोशल लर्निंग है वो क्या है, उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, अब इसको देखिए। इसका मतलब जब ये बात हो जाएगा कि समाज द्वारा जो स्वीकृत व्यवहार है उसको हम अपनाएंगे, अपने अंदर उसको अनुकूलित करेंगे, और जो अस्वीकृत व्यवहार या वर्जित व्यवहार है उसको हम नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे। जब ऐसा होगा तो हम जैसा देखेंगे वैसे ही सीखेंगे। यानी सामाजिक अधिगम के द्वारा नियम कानून कायदों आदि को सीखते हैं, है ना, और उसी के अनुरूप व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, जिस प्रकार सकारात्मक व्यवहार की समाज उम्मीद करता है। अब है किसी समाज में है कि सब लोग शादी की एक उम्र बना दी गई है। मान लेते हैं किसी समाज में वो देश के कानून को ही मान रहा है
कहीं पर जिस तरह से अभी 21 हो गया है लड़कियों के लिए, तो समाज का एक नियम था कि हाँ, जो गरीब परिवार है, मान लेते हैं एक ऐसा नियम हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, कि जो गरीब है, जो हम लोग एक सामान्य परिवार से कम है, उसकी सब मदद करेगा। तो ये समाज का एक नियम था। तो जो भी इस तरह से होता था सब कोई इसको माना, तो ये एक एक्सेप्टेड था। और वहीं पे था क्या, जो आदमी समाज में समाज के नियमों को नहीं मानेगा उसे सज़ा दिया जाएगा। तो इस चीज़ को बहुत हद तक कुछ लोग नकारेंगे, कुछ बोलेंगे अपना विचार है। तो इस तरह से ये सामाजिक अधिगम को हम लोग समझ सकते हैं, वरना इससे बेहतर तरीके से हम लिख भी दिए हैं, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। हमने अच्छे तरह से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं। इसलिए कहा जाता है परिवार अथवा समाज अच्छा होना बच्चों के सामाजिक अधिगम या सामाजिक विकास पर काफ़ी असर डालता है। अगर अच्छा परिवार या अच्छा समाज है तो बच्चा अच्छा सीखेगा, तब उसको अपने अंदर ज़्यादा परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं होगी। समाज का जो नियम है उसी के अकॉर्डिंग वो सीखा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बंडूरा जो अल्बर्ट बंडूरा थे उसका असल में प्रयोग क्या था, इसमें आपको वही जानना है। और ये देख लीजिए, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है ये असाइनमेंट के लिए फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। ये क्वेश्चन डीएलएड का है, डीएलएड के एक प्रशिक्षु का है जिसका नाम है प्रणीता कुमारी। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं बंडूरा जो हैं, अल्बर्ट बंडूरा, इनका प्रयोग क्या था। अल्बर्ट बंडूरा एक महान मनोवैज्ञानिक थे, कनाडा के थे। 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था और 2021 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक ना, उनका मानना है बच्चों में जो सामाजिक अधिगम होता है वो किसके माध्यम से होता है, अनुकरण, अवलोकन और आदर्श व्यवहार का जो एक प्रतिमान होता है, एक मॉडल होता है, उसके जरिए से बच्चा सीखता है ना। तो अनुकरण आदर्श व्यवहार के प्रतिमान से होता है, मतलब सामाजिक अधिगम जो बच्चे में होता है बच्चा, तो वो मेनली अनुकरण, अवलोकन, इन्हीं सब के माध्यम से होता है। और जिससे बच्चा सीखता है, यहाँ पर प्रतिमान और मॉडल, इसको अच्छे से अच्छे इसको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं, वरना फिर बाद में दिमाग में रहेगा नहीं रहेगा। तो प्रतिमान या मॉडल वो उसको कहते हैं जिससे कोई भी इंसान देखकर सीखता है। जैसे हम लोग अभी देखते हैं कोई नया स्टाइल निकल जाता है, मेनली जो यंग जनरेशन में देखा जाता है। अगर किसी मूवी में कोई हीरो ऐसा स्टाइल करता है जो कि जो यंग जनरेशन है उसको थोड़ा सा लुभा जाता है या भा जाता है, तो वो क्या करता है, उस स्टाइल को ये भी करने लगता है। तो वो ये जो उसको देखकर जो स्टाइल किया, इसके लिए ये मॉडल हो गया। यहाँ पर जो एक्टर है वो इसके लिए मॉडल हो गया, इसके लिए ये मॉडल हो जाएगा। ठीक ना, तो यही है मेनली जो है कि बंडूरा ने अनुकरण पर फोकस किया है। ठीक ना, और जो उनका प्रयोग था अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए, वो भी यही था, अनुकरण बेस पर ही था। तो इसको हम लोग मेनली अच्छे से समझेंगे। और सॉरी, यहाँ पर जो है ना कुछ गलती हो चुका है लिखने में, हम दिखा देते हैं। अनुकरण और आदर्श व्यवहार के प्रतिमान से होता है, जो मॉडल होता है। आदर्श व्यवहार का प्रतिमान का क्या मतलब हुआ, इसको देखिए। आदर्श व्यवहार का प्रतिमान का मतलब ये हुआ कि कोई मॉडल जो कि एक आइडियल बिहेव को शो कर रहा है, मतलब कोई महापुरुष की जो सक्सेस स्टोरी हुई, या फिर कोई महापुरुष जो अच्छा कर गए, तो उनका जो व्यवहार रहा समाज में वो एक आदर्श के रूप में रहा, तो उनको वो मॉडल मानकर उनसे भी सीखते हैं, तो उनसे भी सामाजिक अधिगम होता है। इसको अच्छे से समझिए। फिर अब यहाँ देखिए, यहाँ अवलोकन जो लिखा हुआ है, यहाँ पर अवलोकन नहीं होगा, यहाँ अनुकरण होगा। ठीक है, अनुकरण होगा, हम वो मिस्टेक से रह गया है। अनुकरण सामाजिक अधिगम में अहम भूमिका निभाता है, और अनुकरण का 4 चरण होता है। पहला होता है ध्यान, धारण, अटेंशन, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुतिकरण, फिर होता है पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। तो ये होता क्या है, देखिए, जब भी कोई बच्चा सीखता है तो ध्यान से पहले देखता है, फिर उसके अंदर वो अटेंशन से उसके अंदर लाता है, फिर प्रेजेंट करता है, और फिर उसको वो ऐड करता है। जैसे अब पुनर्बलन की यहाँ पर बात कर लेते हैं।
पुनर्बलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आगे आपको सीटेट में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा। पुनर्बलन क्या है? अपने अंदर किसी चीज़ को ऐड करना। अब ऐड अब अपनी इच्छा से ऐड हो या फिर इच्छा के बगैर ऐड हो, ये पुनर्बलन में ही आएगा। अगर शिक्षक आपको पढ़ाना चाहते हैं, आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर पुनर्बलन में आपके लिए सकारात्मक रूप से अगर देखें तो वो मोटिवेशनल स्टोरी सुनाएंगे, ठीक ना, सारा कुछ समझाएंगे। या फिर अगर नहीं तो नकारात्मक में आपके सामने वो स्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ये एनसीएफ मना करता है, लेकिन वो इसका अगर यूज करते हैं तो वो भी पुनर्बलन में आएगा कि आपकी इच्छा हो या ना हो, वो जो ऐड करा रहे हैं आपके बिहेव में, आपको जो सिखा रहे हैं, आपको सीखना है, ठीक है। अब जो बच्चा है वो उनमें सामाजिक अधिगम होता कैसे है? स्वनियंत्रण, खुद को जो एक कंट्रोल करके खुद को एक निर्देशन देता है, खुद को डायरेक्शन देता है, फिर खुद को पुनर्बलित करता है। पुनर्बलन द्वारा स्वयं को अधिगम के लिए नियंत्रित करता है ना, सिखाता है सामाजिक अधिगम। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, वैसे हम सबको एक एक करके कोशिश कर रहे हैं अच्छे से समझाने का, क्योंकि जब आपके दिमाग में रहेगा तो फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। अब क्या है, बंडूरा ने अपने सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए 3 स्तर का एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने उनके प्रयोग में बॉर्बी डॉल और जोकर का उन्होंने यूज किया है। तो मेनली प्रयोग क्या है, देखिए इतना लिखा हुआ है। इस प्रयोग को हम वर्बली बोलते हैं। एक कमरा लिया जहाँ पर 3 कमरा लिया, ठीक ना। 3 कमरा में बच्चों का एक ग्रुप बांट लिया, तीनों कमरे में बच्चों को भेज दिया और हर कमरे में अलग अलग तरह का फिल्म चलाया। एक फिल्म में था क्या, जो जोकर था वो डॉल को मारता था, उसके साथ आक्रामक व्यवहार करता था। और दूसरा क्या था, जो ये जोकर था वो डॉल के साथ कुछ नहीं करता था, बस उसके सामने खड़ा है, सामान्य सा व्यवहार, खड़ा है या बैठा है। तीसरा क्या था, जोकर उसके साथ खेलता था, उसको टॉफ़ी देता था, उसके साथ सामान्य व्यवहार करता था। तो इस तरह का जो फिल्म देखा बच्चा, फिर जब वो बाहर निकला, सबको डॉल दिया गया, तो सब बच्चे ने जैसा फिल्म देखा था उसने वैसा ही व्यवहार प्रस्तुत किया। तो इससे ये समझ में आया कि बच्चे में जो सामाजिक अधिगम होता है वो जो असर डालता है, वो असर डालने वाला कारक उसके आसपास का माहौल ही होता है कि वो जैसा देखता है, जैसा सीखता है, जैसा अगल बगल के लोग करते हैं, वैसा ही बच्चा सीखता है, ठीक है। तो अब इतना सारा में यही लिखा हुआ है कि प्रथम स्तर में बंडूला ने ऐसी फिल्म दिखाई जो जोकर किसी डॉल को मारता है। ये सब आप पढ़ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। और जो मेन है इसका निष्कर्ष में क्या है, इसके बाद उन्होंने, अच्छा ठीक है, ये भी हम बता ही दिए कि पहला में होता है क्या है, बच्चा डॉल को मारता है जैसा उसने देखा। जैसे पहला डॉल में था क्या कि पहला फिल्म में था कि जोकर डॉल को मार रहा था, तो पहले जो रूम के पहला स्टेज का जो बच्चा था वो क्या किया, वो भी डॉल को मारा। दूसरा में जो बच्चा था वो डॉल के साथ कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। और तीसरा में जैसा जोकर ने किया था, बच्चों ने बच्चों ने डॉल को स्नेह दिया, ठीक है। अब इस प्रकार उन्होंने देखा, जैसी फिल्में देखी बच्चों ने जैसी फिल्में देखी, उसके सामने डॉल प्रस्तुत करने पर बच्चों ने वैसे ही प्रतिक्रियाएं दी। तो अब मेनली ये सिद्धांत था उसका। अब इसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्यों जानना है? आप एक भावी शिक्षक हैं तो आपको ये चीज़ जानना आवश्यक है कि इसका महत्व क्या है। तो जो इसके महत्व को हम लोग इस रूप में अच्छे से देखेंगे। आप भावी शिक्षक हैं, है ना, तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। और एक चीज़ ये भी सोचिए कि आपको ये क्वेश्चन क्यों दिया गया, या फिर एजुकेशन साइकोलॉजी की बात क्यों करते हैं। अभी दिमाग में आया तो अचानक हम आप लोगों के सामने रख देते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो शिक्षक को क्यों पढ़ाया जाता है, ताकि वो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत काम देगा। ताकि वो बच्चे को एक जो शिक्षक है, चूँकि आप भावी शिक्षक हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, भावी शिक्षक है, तो जो शिक्षक हो वो बच्चे को समझे, उनकी व्यक्ति की विभिन्नताओं को समझे
और उसके अनुरूप ही विद्यालय में समावेशी माहौल पैदा करे, सबको एक साथ लेकर चले और एक साथ सबकी सुविधाओं को कंप्लीट करे, पूरा करे और उसी के अकॉर्डिंग उसको सुविधा दे, शिक्षा दे। यही है एजुकेशन साइकोलॉजी मेनली पढ़ने का। अब ये क्या है, बंडूरा का जो शैक्षिक सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसका शैक्षिक संदर्भ या शैक्षिक महत्व क्या है कि शिक्षक जो है बच्चों के समक्ष सकारात्मक व्यवहार और ऊर्जा के साथ प्रस्तुत हो। जब भी वो आए तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के सामने कुछ खैनी खा रहे हैं ये वगैरह, तो इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए एक शिक्षक का, क्योंकि बच्चा शिक्षक को देखकर सीखता है ना। तो ये कहता है सकारात्मक व्यवहार से बच्चों के सामने शिक्षक प्रस्तुत हो। फिर कक्षा में बुरे विचार व्यवहार आदि को न पनपने दें। मतलब अगर कोई किसी क्लास में कोई बच्चा किसी को चिढ़ा रहा है किसी का नाम लेकर, तो ये नकारात्मक व्यवहार है और इसको इस विचार को पनपने नहीं देना है। खेल खेल में ही इस व्यवहार को दबा देना है, क्योंकि ये गलत चीज़ है। बच्चा जैसा देखेगा वहाँ पर अगर नकारात्मक विचार है तो क्लास के बाहर भी एक दूसरे को चिढ़ाएगा, तो ये गलत है। अगर चलिए ठीक है, बच्चों के समक्ष सकारात्मक व्यवहार एवं सफलता वाली कहानियाँ सुनाएं, है ना। ये हम पहले भी बताएं कि इसका शैक्षिक संदर्भ में ये भी आएगा कि बच्चों के सामने अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएं, अच्छे अच्छे सफल महान व्यक्तियों की कहानी सुनाएं, कृतियाँ सुनाएं, ताकि ये लोग भी उसको करने के लिए, ऐसे CV रमन है, सुभाष चंद्र CV रमन है, महान महान जो वैज्ञानिक हैं उनके कृतियों को सुनाएं कि उन्होंने किस प्रकार प्रयोग करके दुनिया को कुछ दिया। उसी तरह से बच्चे भी सुनकर प्रोत्साहित होंगे, मोटिवेट होंगे, तो उनमें भी करने की जिज्ञासा जागेगी। बच्चों को महान व्यक्तियों की सफलता की कहानी सुनाएं, है ना। हमारे देश में जिस तरह से रह के बहुत सारे वीर सेनानी रहे, उन सब के बारे में सुनाएं, ताकि बच्चों में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद का भी, है ना, जन्म हो। शिक्षक बच्चों को आशावादी बनाएं, ऑप्टिमिस्टिक बनाने के लिए भी कार्य करें, ताकि बच्चे तुरंत जो है कि हतोत्साहित ना हो जाएं किसी भी चीज़ के लिए। अब नहीं मिल रहा है तो उन्होंने जो चाहा नहीं मिला तो वो तुरंत हतोत्साहित हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर यही था हमारा एक पहला डाउट। इसके बाद आपका बहुत सारा वैसे डाउट आ चुका है, तो अब जो कम से कम एटलीस्ट इस तरह से तो हम ज़रूर करेंगे कि आपका डाउट को केवल ज़रूर सॉल्व कर देंगे। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।